हाय गाइस, वेलकम टू देसी कार वर्ल्ड। माय नेम इज़ अविनाश और आज हमारे पास है CB350 RS होंडा की तरफ से। अगर ट्रैम्प या फिर TVS की भीड़ भाड़ से दूर आपको अच्छी खासी स्पोर्टी बाइक चाहिए और एक रिलायबल इंजन के साथ, तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। मैंने ये चला ली है, अच्छी खासी चला ली है, इसी के बाद ही आपके लिए रिव्यू लाया हूँ। ठीक है, ये घर के ही व्हीकल है मेरे और मैं नहीं यूज़ करता हूँ, मैं हाइनेस यूज़ करता हूँ और बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। 350 सीसी का इंजन है, 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें मिल जाता है। ये सारे स्पेसिफिकेशन अगर आप किसी और गाड़ी के साथ देखो डायरेक्टली, तो रॉयल एनफील्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं तो आपको सारे स्पेसिफिकेशन अच्छी लगने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव रेंज में भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ओवरऑल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की। थोड़ा स्पोर्टी लुक है तो आपको पीछे ऐसे ही दिखाई देगा और दिखती भी है। आप यहाँ पे बैक रेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। हैंडल गार्ड यहाँ पे दिया गया है, हाथ पकड़ने के लिए आपको एक बार भी दिया गया है। ठीक है, अब सीटिंग पोस्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे पीले नाड़े के लिए बहुत कम जगह है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर बैक रेस्ट भी लगा लेते हो, अगर कोई बोलता भी है कि पिलियन राइडर बैठ सकता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बात करते हैं टैंक की। थोड़ा शार्प कट दिया है, क्लासिक या फिर हाइनेस के कंपेयर में अच्छा खासा ग्रिप आ जाता है आपके पैरों के पास और वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आपको फील होगा। थोड़ा स्पोर्टी लुक दिया है तो आपको थोड़ा टिल्ट होके बैठना पड़ेगा, वो एग्रेसिव पोस्चर मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, बहुत लोगों का मैंने सुना है ये जो ORVM है वो जस्टिफाई नहीं करते, बट ट्रस्ट मी, अच्छे खासे ORVM है, अच्छा खासा कॉन्वेक्स शेप है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले है चलाते टाइम पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे ओडोमीटर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बाकी सारे इंडिकेशन आप देख सकते हो। एक अच्छी बात है एक नए सारे मॉडल्स में कि आपको रेंज क्या है, ट्रिप ए ट्रिप बी की सारी बातें पता चल जाती है। बात करते हैं आपके हेडलैम्प सेक्शन की। ये थोड़ा सा एग्रेसिव है और इंडिकेटर भी दिखाई देंगे। अब फ्रंट से अगर देखा जाए तो काफ़ी एग्रेसिव ये बाइक लगती है और ये छोटे मोटे डिज़ाइन चेंजेस ही हैं जो आपके बाइक को एग्रेसिव बनाते हैं रादर दैन नॉर्मल कम्यूटर। यहाँ पे मडगार्ड जो है काफ़ी छोटा आता है। अभी RS के अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आप डायरेक्टली हंटर के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कंपेयर कर सकते हो बाकी गाड़ियों के साथ जो मैंने अभी नाम लिए थे। MRF का टायर आपको अवेलेबल हो जाता है, 135 mm का आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, नीचे देखा जाए तो पूरा ब्लैक कलर में आपको पूरा इंजन का मजमा दिखाई देगा। CB350 RS ये जो है वो आपको प्लास्टिक में दिया गया है, फाइबर में दिया गया है। एग्जॉस्ट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे जैपर वाले ये मिल जाते हैं टायर। मुझे अभी भी लगता है अगर ये फिर ऑफ रोडर के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये जो टायर है ना वो अच्छे नहीं है। आई मीन अच्छे नहीं मतलब दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द ऑफ रोडिंग। ठीक है, तो देर इज़ अ स्कोप कि आपको ये टायर चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव पीछे का बम्पर है, इसका पूरा सेटअप ही अलग दिया है। आप यहाँ पे बैकरेस वगैरह लगा सकते हो। पीछे आपको LED वाले इंडिकेटर दिखाई देंगे। हो गए, मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ आपको। 5 फुट 9 इंच के ऊपर मेरी हाइट है। पूरा 10 तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा पोस्चर जो है ना वो काफ़ी अच्छा सेटल हो जाता है। अभी इसमें आपको एक एग्रेसिव लुक कहाँ पे आता है या फिर एग्रेसिव कहाँ से आता है। नाउ इसका हैंडल है तो वो थोड़ा नीचे रखा गया है। ठीक है, और आप जो बैठते हो ना थोड़ा टिल्ट होके बैठ जाते हो। अभी ये जो सेटिंग पोस्चर है ना, मैंने इसको ट्राई किया है एंड आई हैव कंपेयर्ड विद द हाइनेस। आपको ये जो है ना कुछ दिन बाद दुखने लगता है अगर आपको आदत नहीं है तो। कंसिडर कीजिए यू आर इन कॉलेज और आप कॉलेज से अभी बाहर निकले हो, नया नया जॉब लगा है, यू वांट टू गिफ्ट योरसेल्फ अ गुड बाइक, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू आर लुकिंग फॉर सम एग्रेसिव पोस्चर और यू आर लुकिंग लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक। उस वहाँ पे आपको अगर 125 सीसी या फिर 150 सीसी से आप आ रहे हो या फिर आपने कभी बाइक यूज़ नहीं की है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दिस इज़ योर फर्स्ट बाइक, तो आपको ना कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ सकता है। जैसे अगर मैं इस पोजीशन में कंटिन्यूसली बैठूँ तो आई एम श्योर जो मैं भी करता हूँ, आपको 1.5-2 घंटे बाद एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा। अब ये जो पोस्चर होता है ना ये थोड़ा टिल्ट हो गया, अब मेरे पैर जो है ना वो पीछे आ गए, तो ये जो एग्रेसिव पोस्चर होता है वो यूजुअली स्पोर्ट्स बाइक का होता है। अभी जिसको आदत नहीं है उनको ना इशू आते हैं कॉलर बोन पे या फिर स्ट्रक्स पे इशू आते हैं। अगर आपने कभी जो मैंने ऐसे बताया छोटी मोटी गाड़ियों से मतलब 100 सीसी 150 सीसी या फिर आपने डायरेक्टली ये आपकी पहली गाड़ी है, आपको आदत नहीं है, तो यहाँ पे इशू आ सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं, वो लिफ्टर मिलता है, थोड़ा पोस्चर बैक होता है। देर इज़ वन पॉसिबिलिटी ये है, मतलब देर इज़ वन वे, ये कर सकते हैं आप। नहीं तो यहाँ पे ना आप सीट मॉडिफाई कर सकते हो। तो अभी जो सीट है ना वो सीट है थोड़ा शेप में, यहाँ पे आपको आगे कुशन डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कुशन डाल के काट के कुशन डालोगे तो आपका पोस्चर
ऐसा हो जाएगा। इन दैट केस आपका पोस्चर चेंज हो सकता है, तो लॉन्ग रूट के लिए आप यूज़ भी कर सकते हो। अब यूजुअली हम पुणे में रहते हैं और हम घूमने निकल भी जाए तो लोनावला, महाबलेश्वर या फिर तामिनी घाट में निकल जाते हैं। उस केस में 1 डेढ़ घंटे के बाद हम ब्रेक लेते ही हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर नोएडा में रहते हो, तो जितने भी बाहर के आउटस्कर्ट्स एरिया है जहाँ पे आप दूर दूर तक हाईवे पे चलते हो, उस केस में आपको ये दिक्कतें आ सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो अगर आपकी ये पहली बाइक है एंड देयर माइट बी पॉसिबिलिटी और लुकिंग फॉर अ गुड पोस्चर, तो ये स्पोर्ट्स जो आपका पोस्चर है वो आपको दिक्कत नहीं देगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 5 फुट 6 इंच 7 इंच मेरी हाइट है, 5 फुट 5 इंच वाला भी बंदा इसको यूज़ कर सकता है। उस केस में आपका शोल्डर लाइन जो है ना वो ऊपर आ जाएगा। देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके ये शोल्डर को मतलब शर्ट्स को आएगा और पोस्चर आप ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरा, पिलियन राइडर के लिए आपको यहाँ पे पीछे बैकरेस्ट लगाना ही पड़ेगा। वी हैव ट्राइड दिस, ठीक है। और हम जब बैठे तो मेरा पिलियन राइडर था, ही वॉज लाइक कि मुझे ना थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा या फिर देर इज़ नो गैप ऑफ इम्प्रूवमेंट जहाँ पे मैं थोड़ा पुश कर सकूँ खुद को। ठीक है। अब ओवरऑल अगर हाइनेस के साथ आप कंपेयर करो या फिर दूसरी गाड़ियों के साथ कंपेयर करो तो लेंथ आपको सेम ही नज़र आने वाली है, लेकिन जो बाइफर्गेशन है ना, देर इज़ सम डिफरेंस। ठीक है। अभी बात करते हैं आप कहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब अगर ये आपकी पहली बाइक है तो ट्रायम्फ, आका, बजाज, क्योंकि सारी चीज़ें बजाज की है वहाँ पे, तो आपको दिक्कतें आ सकती है सर्विस की। हालांकि पुणे मुंबई में हमने ये देखा नहीं है, लेकिन बाहरी गांव में आपको ये देख सकता है। मतलब वी आर फ्रॉम पुणे, तो अ, संभाजीनगर रहो या फिर नासिक रहो, हमें पता नहीं है। अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे ट्रायम्फ की सर्विसेज कैसी रहेगी। अब हम टीवीएस की बात करते हैं। ठीक है। टीवीएस के सारे प्रोडक्ट जो है वो आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में ही अवेलेबल हो जाएंगे। उस केस में कुछ रिलायबिलिटी अगर आप अच्छी खासी चाहते हो, देन इन दैट केस यू शुड गो विद दिस, और आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो विद दिस, क्योंकि होंडा का जो रिफाइनमेंट है वो बाकी गाड़ियों से, बाकी कंपनियों से काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपने गाड़ी ले ली है 3 साल तक, आपको तो वैसे भी वारंटी मिलने वाली है। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आप 10 साल तक जा सकते हो, तो आपका इंजन ना सेफर साइड कवर होने वाला है, तो एक वो दिमाग से आपके निकल जाएगा। दूसरी बात करते हैं ओवरऑल मोनोवरिंग की या फिर चलाने की। यहाँ पे ना टॉल गियर दिए गए हैं। टॉल गियर कैसे? अगर मेरा पहला गियर रॉयल एनफील्ड या फिर बाकी गाड़ियों का सेकंड गियर चालू होता है 1700 या 1750 आरपीएम के बाद, तो मुझे एक रेंज मिलती है टॉल गियर में, जहाँ पे वो मुझे लेके जाता है, पुश करता है 3500 आरपीएम तक या 3700 आरपीएम तक। नाउ द लोअर रेंज इज 1750 आरपीएम। तो आपका जो इसमें स्लीपर क्लच आता है, तो स्लीपर क्लच क्या करता है, जब भी आप स्पीड कम करते हो या फिर थ्रॉटल छोड़ देते हो, उस केस में स्लीपर क्लच अपने आप एडजस्ट करता है आपकी स्पीड को, एंड देयर वोंट बी एनी इशू कि आपको अगर लगेगा कि मुझे गियर चेंज करना है या फिर आई नीड टू शिफ्ट डाउन। ठीक है। अब ये दिक्कत कहाँ पे आएगी? ये दिक्कत आएगी आपको सिटी ट्रैफिक में। आपको पता नहीं चलेगा। अगर जैसे मैंने आपको कहा कि पहली गाड़ी आपकी पुरानी है या फिर मतलब 100 या 150 सीसी है, आप पहली बार शिफ्ट हो रहे हो, तो एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ दिन लगने वाले हैं। अगर नहीं है तो आप सीख जाओगे कुछ दिन में कि मेरा एग्जैक्ट प्रोपोर्शन गियर का क्या है। कंसिडर कीजिए कि मैं 60 या 70 पे चल रहा हूँ और इस बाइक पे मुझे चौथे गियर के अलावा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जस्ट मैं तामिनी घाट के आगे ही खड़ा हूँ, हम वहीं पे शूट कर रहे हैं, और अभी पूरा तामिनी घाट अगर मैं क्रॉस करके आया, देर इज़ वेरी फ्यू केसेस जहाँ पे मुझे 5th गियर डालना पड़ा और माई बाइक वॉज ऑन 80 स्पीड, तब जाके मेरा एडजस्टमेंट हो जाता है। मैं चौथे पे शिफ्ट डाउन कर लेता हूँ एंड आई कैन राइड इट प्रॉपरली। सिटी ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो आपको एडजस्ट होने के लिए कुछ दिन लगेंगे, लेकिन ये जो स्लीपर क्लच होता है वो आपको कहाँ पे मदद करता है? वो आपको मदद करता है आपके एडजस्टमेंट तक। वो आपको ज़हनी तौर पे देखना पड़ेगा। अगर मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और सिग्नल आने वाला है, मैं गियर डाउन कर रहा हूँ, तो 2nd गियर में अपने आप चल जाएगी। अब वो जो नीचे की रेंज है जिसकी मैं बात कर रहा था 1200 या 1700 की, वहाँ पे आपको स्लीपर क्लच काम करने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल प्रोडक्ट की। अगर आपकी पहली गाड़ी है, यू नीड टू गो विद सम स्पोर्ट्स थिंग। अभी XSR भी लॉन्च हो गई है, उसका भी वीडियो मैंने कर लिया है। ट्रायम का वीडियो आप देख लीजिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। अब जो कॉलेज बॉयज़ होते हैं या फिर जिनको अच्छी खासी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, एक अच्छा खासा ट्रिगर चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, उस केस में आप ये 350 सीसी के साथ जा सकते हो। आपको रिलायबिलिटी फैक्टर तो मिल ही जाएगा। अगर आप रॉयल एनफील्ड के साथ जाते हो तो आपके लिए कंपैरिजन के लिए बहुत है। आप हाइनेस कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सीबी क्लासिक 350 के साथ आप कंपेयर करना चाहो तो इन्हीं की जो लेटेस्ट है
उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। बात करते हैं प्राइस रेंज की, 2.5 लाख तक तो ऐसे ही आ जाती है, 240 245 तक आ जाती है। कुछ एक्सेसरीज़ की माने तो आपको 2-4 हज़ार का बैक रेस्ट लगाना है या फिर इंजन गार्ड वगैरह लगाना है तो आप वो लगा सकते हो। ओवरऑल एक एडवेंचरस बाइक के तौर पे, स्पोर्ट्स बाइक के तौर पे आप इसे कंसीडर ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। ये था एक प्रैक्टिकल फैक्टर जो आप चेक करना चाहोगे। अच्छा, कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। हर जगह रॉयल एनफील्ड पहुंचा है, होंडा अब तक पहुंचा नहीं है। तो बड़े शहरों में आपको इसकी सर्विस वगैरह अवेलेबल हो जाती है। आप छोटे शहरों से आते हो, आप मुंबई में या फिर आप दिल्ली में आए हो पढ़ाई के लिए और आप 4 साल 5 साल यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। कंसिडर कीजिए अगर आप छत्रपति संभाजीनगर में हो, आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र ओनली, ठीक है। तो कंसिडर कीजिए वहाँ पे अगर कुछ कम है या फिर फैसिलिटीज़ नहीं है तो देयर माइट बी इशू कि यू नीड टू थिंक ऑफ सम अदर ब्रांड। लेकिन होंडा हर जगह नहीं पहुँचा है तो एक प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल लोगों को यहाँ पे फेस की गई थी, जहाँ पे एक नॉकिंग साउंड आता था एंड दिस इज़ विद ऑल द आरएस। तो वो आपको, अगर आपने नया गाड़ी खरीदा है तो वो आपको वारंटी के तौर पे सॉल्व करता हुआ मिल जाएगा। तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा मैं इस सिटिंग पोजीशन में बैठ रहा हूँ जिसकी मुझे आदत नहीं है। कंसीडर शाइन थी आपके पास या फिर यूनिकॉर्न थी, ठीक है, वहाँ पे पोजीशन बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप पल्सर पे थे 150 तो वहाँ पे तो पोस्चर आपको मैनेज हो जाएगा। उस केस में आपको जो एग्जैक्ट ये शग्स वाले हैं या फिर ये हाथ पे जो आते हैं वो आपको महसूस नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव हैबिट ऑफ दिस। अगर नहीं है तो कुछ दिन आपको हो सकता है कि ये मैनेज करने के लिए, थोड़ा एडजस्ट करने के लिए टाइम लग जाए। नहीं तो उस केस में अगर आप चाहते हो कि मुझे 10 साल के लिए गाड़ी रखनी है, ठीक है, 10 साल तो आप कंसिडर कर ही सकते हैं। आपकी पिलियन भी हो सकती है कुछ दिन बाद या फिर हो सकता है उस केस में आप हाइनेस के साथ जा सकते हो या फिर दूसरी गाड़ी यूज़ कर सकते हो। पिलियन की डिपेंडेंसी नहीं है। आपका अभी कॉलेज हुआ है, यू हैव जस्ट स्टार्टेड द जॉब, आपको एक अच्छी रिलायबल बाइक चाहिए, देन दिस इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। No need to think twice when you are thinking of some adventure bike, a good reliable engine, हाँ, और गुड डिज़ाइन एज वेल, और एक स्टांस भी, तो आपको ये बाइक ज़रूर लेनी चाहिए। अब एक बार आपको एग्जॉस्ट सुनाता हूँ, आपको भी डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। वो जो लो बेस होता है ना जिसमें प्रॉपर ग्रंट आता है वो आपको यहाँ पे सुनाई देगा। दिस इज डिफरेंस विद द हाइनेस एंड दिस इज डेफिनेटली डिफरेंस विद द रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड का जो थंप है ना वो आपको सुनाई देता है अच्छे से, लेकिन वो जो ग्रंटिंग होती है लो बेस वाली वो आपको इसमें सुनाई देगी और आप जब चलाओगे तो आपको ये महसूस भी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।